अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपके सामने रखनी है, और वीडियो इंडोर में इसलिए बना रहा हूं कि बाहर बादलों का एक जमघटा सा लगा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो सोचा यहाँ पे बना लें, और वैसे भी हमारा मकसद जो है वो है आप तक खबर पहुँचाना। खैर जी, एक तो बात होगी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, क्योंकि आप भी मेरी तरह से ये समझ रहे होंगे कि वो भी शायद इंसाफ़ी हो गए हैं और पीटीआई ने उनको क्या ऐसा खिला दिया है। इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से बात होगी कि पीटीआई को क्या हो गया है भाई, उनको इतनी बड़ी ऑफरें दे रही है। और तीसरे नंबर पे बात होगी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने आर्डर्स दिए हैं और उसके बाद केपी में किस किस की दौड़ें लगी हुई हैं। इस सारे मामले पे बात होगी, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। देखें, मेरी तरह से काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि शायद मौलाना साहब के बयानिए में फ़र्क आया है, शायद वो इंसाफ़ी हो गए हैं, और शायद जो है आने वाले दिनों में उनकी कुर्बतें जो हैं वो पीटीआई से बढ़ेंगी। जहाँ तक कुर्बतों की बात है तो वो तो थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं। अब इनकी वजह क्या है? वजह ये है, इनसाइड स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब की वहाँ पे जिस कदर पॉपुलैरिटी है, पीटीआई की जिस कदर पॉपुलैरिटी है, तो उसको देखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब के लिए वहाँ पे स्पेस ही ख़त्म होती चली जा रही थी। और जिस तरह से वो जो है इदारों के साथ या मियाँ नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के साथ चल रहे थे, इस सारे में सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो मौलाना फजल रहमान साहब को हुआ है। और तो मौलाना साहब जो हैं वो कभी घाटे का सौदा करते नहीं हैं, और कभी वो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक कहा जाता है कि गीली ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसी तरह से वो भी जो हैं उनके हम नवा हैं। लेकिन इस मर्तबा उनके साथ हुआ ये है कि जैसे बाकी सूबों को मैनेज किया गया है, जो नेशनल असम्बली की नशिस्तें थी उनको देख लें, या सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें थी उनको देख लें, तो केपी को उस तरह से मैनेज किया नहीं है। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है खेलने के लिए, तो उन्होंने एक पॉपुलर स्टांस लिया है और वो पीटीआई के साथ ही जाकर खड़े हो गए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आने वाला जो वक़्त है वो शायद पीटीआई का है, और इसी में ही आफियत है ताकि केपी में उनके लिए एक स्पेस क्रिएट हो। और जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है, तो आज भी उनको कोई इस तरह की ऑफर मिली कि जो उनको लगी कि इसको कैश करना चाहिए, तो वो कभी बाद नहीं आएंगे और वो उस तरफ ही जाएंगे। अब जहाँ तक बात है महमूद खान अचकज़ई साहब की, एक तो वो जो हैं एक जिरगा सिस्टम और एक जिस तरफ अक्सरियत हो उसको मानने वालों में से चंद एक लोगों में से हैं। तो पहले भी जब भी वो इलेक्शन हारते हैं तो उन्होंने एक अच्छी रिवायत कायम की हुई है कि वो जीतने वाले को मुबारकबाद देते हैं। अब उनके लिए भी कुछ मैनेज तो नहीं हो पाया, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि उनका एक माइंड सेट है, जिरगा सिस्टम कह लें या पंचायत कह लें, कि जिस तरफ अक्सरियत होती है अब वो उसको तस्लीम करते हैं, और ये एक जमहूरी रवैया भी है। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये स्टांस लिया, या आप उनकी उफ्तादे तबाह कह सकते हैं, या प्रो डेमोक्रेसी रवैया कह सकते हैं। और वो उन्होंने स्पीच में जो है उसका खुलकर इजहार भी किया, लेकिन उसका उनको सिला ये मिला है, बेनिफिट ये हुआ है कि सदारत के लिए जो नामजदगी है सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई कह लें, तो उनकी तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो महमूद खान अचकज़ई होंगे। और ये जो है एक ऐसा पत्ता खेला है पीटीआई ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कि जिसके बाद काफ़ी सारे वोट जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई को मिलेंगे। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को सदारत की जो है कुर्सी के लिए ऑफ़र क्यों नहीं किया गया, सदारत की नामजदगी के लिए ऑफ़र क्यों नहीं दी गई। तो जनाब बात सीधी सी है कि अंदर खाते जिस तरह से राब्ते होते हैं उसको देखते हुए ये रिस्क लिया ही नहीं गया, कहीं ये ना हो कि
PMLN या PTI या फिर जो पीपल्स पार्टी है, ये सारे ही उसको वोट दे दें और कल को ये जो है गले में फिट हो जाएं और फिर जो है जान छुड़वाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये वजह है मौलाना फजलुर रहमान से सदारत के हवाले से थोड़ा सा दूर होने की। अब ये देखना बाकी है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो MQM से कितने वोट लेते हैं या दीगर जो इत्तेहादी पार्टियां हैं जो PDM पार्ट 2 बनने जा रही है इसमें से कितने वोट तोड़ते हैं और उसके बाद जो सिचुएशन जो है डेवलप होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये तो था वो मंजरनामा जो कि नेशनल असम्बली के हवाले से सोचा जा रहा है या देखा जा रहा है। अब आ जाते हैं कि प्रोविंसेस में क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर पंजाब में तो देखें जी इनकलाबी कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मरियम बीबी आई हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने लंगर खाने ही बंद करवा दिए हैं, लोग बेरोज़गार हुए हैं। फिर लोगों को जिस तरह से प्रोटेस्ट का हक होता है डेमोक्रेसी में तो वो भी लिया जा रहा है। तो काफ़ी सारे जो हैं इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन KP में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो उन लोगों की हुकूमत लाई गई है जो के मंजूर नज़र हैं। लेकिन KP के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जूं ही अली अमीन गंडापुर साहब ने स्पीच की है, बल्कि जब इनकी नॉमिनेशन हुई थी तब से चेमो गोइयाँ चल रही थी कि KP में एक बहुत बड़ी थल्ली जो है वो मचने वाली है और ऐसा ही हुआ है। और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत परेशान है और ख़ास तौर पर वो हल्के जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया अब उनमें भी चेमो गोइयाँ चल रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और इस स्पीच को बहुत क्लोजली देखा गया है जो कि अली अमीन गंडापुर ने जो है KP असम्बली में की नामजदगी के बाद। कहा यह जा रहा है कि इस स्पीच के पीछे जो है थपकी खान साहब की थी और खान साहब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनका जो एक स्टांस रहा है, उनका एक बंदा जिसको उन्होंने नामजद किया वो उसी तरह से जैसे कल वहाँ पे खड़ा हुआ था आज भी उसी स्टांस पे खड़ा हुआ है। तो एक तो थपकी है इमरान खान साहब की। दूसरे नंबर पे जिस तरह से वहाँ पे लोगों के साथ जो है किया गया, यरगमाल बनाया गया, लोगों ने जेलें काटी, वो जो है नेशनल असम्बली में भी उनका एग्रेशन नज़र आता है, उसका गुस्सा नज़र आता है और इसी तरह से आपको सूबाई असम्बलियों में भी नज़र आएगा और ख़ास तौर पर KPK में आपको नज़र भी आया। आपको मज़ीद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी और वहाँ पे ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो परेशान भी इसी वजह से है कि भाई अब एविडेंस देना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे जिन लोगों को पकड़ा गया था। अगर सबूत नहीं होंगे तो नौकरियों से भी जाएंगे और कुछ लोग जो हैं अब वहाँ से तबादले भी करवाएंगे, अपने ट्रांसफ़र करवाएंगे कि पिछले कुछ अरसे से 1-1.5 साल से उनको ख़ास तौर पर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अभी आप ये देखें कि हम जो है यहाँ पे किस हद तक चले जाते हैं कि एक ASP ने अपनी ड्यूटी निभाई और हम उसके हाथ चूम रहे हैं, उसको इस कदर जो है ऊपरले लेवल पे ले गए, सर पे चढ़ाया कि अब वो उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रही हैं कि जिनका डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का जो है हक बनता है, उनको भी उठाया जा रहा है। तो जब हम इस हद तक चले जाते हैं, किसी को सर पे चढ़ा लेते हैं, तो फिर इसी तरह के इक़दाम जो हैं अब वो देखने को मिलते हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।